सुप्रभात विद्यार्थियों, मैं राजनाथ राम विद्या विहार इंटर कॉलेज सलाहपुर वाराणसी के यूट्यूब चैनल में आप लोगों का स्वागत एवं अभिनंदन है। आज हम लोग अभिज्ञान शाकुंतलम चतुर्थ अंक नाटक के पात्रों के चरित्र चित्रण के विषय में चर्चा करेंगे। पहले तब आइए देखिए, ये 4 नंबर का आता है। परीक्षा में कितने नंबर का आता है? 4 नंबर का। तो पहले आइए देखिए शकुंतला का चरित्र चित्रण। शकुंतला का चरित्र चित्रण। अब पहले देखिए, आपको लिखना है परिचय। परिचय में क्या है? शकुंतला अभिज्ञान शाकुंतलम नाटक की नायिका है। शकुंतला अभिज्ञान शाकुंतलम नाटक की नायिका है। वह कण्व ऋषि की पालिता पुत्री है। वह कण्व ऋषि की पालिता पुत्री है। उनके वास्तविक माता का नाम मेनका और पिता का नाम विश्वामित्र है। उनके वास्तविक जननी और जनक मेनका और विश्वामित्र हैं। शकुंतला का चरित्र एक आदर्श भारतीय नारी का चरित्र है। शकुंतला का चरित्र एक आदर्श भारतीय नारी का चरित्र है। उसके चरित्र में अनेक ऐसे गुण हैं जो उसे नाटक का एक प्रभावशाली पात्र बनाने में सहायक सिद्ध हुआ है। शकुंतला अभिज्ञान शाकुंतलम नाटक की एक नायिका है। वह ऋषि कण्व की पालिता पुत्री है। उनके वास्तविक माता और पिता का नाम मेनका और पिता का नाम विश्वामित्र है। शकुंतला एक आदर्श भारतीय नारी है। उसके चरित्र में ऐसे गुण है जो उसे नाटक का एक प्रभावशाली पात्र बनाने में सहायक सिद्ध हुई है। उनके चरित्र की निम्नलिखित विशेषताएं हैं। नंबर 1 है अनुपम सुंदरी। शकुंतला अत्यंत सुंदर है। अनुपम सुंदरी शकुंतला अत्यंत सुंदर है। उसकी प्राकृतिक सौंदर्य को बाहरी श्रृंगार की आवश्यकता नहीं है। शकुंतला अत्यंत सुंदर है। उसे प्राकृतिक सौंदर्य के बाहर दूसरे श्रृंगार की आवश्यकता नहीं है। तो उसी के विषय में कहा गया है कि इयम अधिक मनोज्ञा वल्कलेन अपि तन्वी। यम अधिक मनोज्ञा वल्कलेन अपि तन्वी। उसकी सुंदरता के विषय में कहा गया है। प्रकृति के सुंदरता के बाहर के अलावा उसे दूसरी सुंदरता की आवश्यकता नहीं है। आगे आइए, राजा दुष्यंत उसके अलौकिक रूप सौंदर्य को देखकर उस पर मोहित हो जाते हैं और उसके सुंदरता का वर्णन करते हुए कहते हैं, राजा दुष्यंत जब शिकार करने के लिए वन में गए तो वहाँ शकुंतला को देखे और उसे देखकर, उसके अलौकिक सौंदर्य को देखकर उस पर मोहित हो गए और उसकी सुंदरता का वर्णन करते हुए कहते हैं कि अधर किसलय राग कोमल विटप अनुकारिण बाहु। अधर किसलय राग कोमल विटप अनुकारिण बाहु। कुसुमम इव लोभनीयम यौवनम अंगेषु सन्नद्धम। यही राजा दुष्यंत उनके सुंदरता के रूप का वर्णन करते हुए कहते हैं कि अधर किसलय राग कोमल विटप अनुकारिण बाहु कुसुमम इव लोभनीयम यौवन अंगेषु सन्नद्धम। दूसरा हेडिंग है शालीनता। शकुंतला में शालीनता कूट कर भरी हुई है। शकुंतला में शालीनता कूट कर भरी हुई है। वह सुशील और लज्जाशीला है। वह सुशील और लज्जा युक्त नारी है। इस राजा दुष्यंत के सानिध्य की अंकाग्नि होते हुए भी, राजा दुष्यंत के सानिध्य उनके अंक में स्थित होने पर भी जब उसे ऐसा अवसर प्राप्त होता है तब वह राजा से कहती है, शकुंतला में अत्यंत शालीनता कूट कर भरी हुई है।
वह सुशील और लज्जाशील स्वभाव की है। राजा दुष्यंत के सानिध्य में जब उनके गोद में आती है, तब उसे ऐसा अवसर प्राप्त होने पर, जब उसे कोई अवसर प्राप्त होता है, तो वह राजा दुष्यंत से कहती है कि क्या कहती है? कहती है मुंच तावत माम भूयो अपि, मुंच तावत माम भूयो अपि सखी जन्म अनुमान से, मुंच तावत माम भूयो अपि सखी जन्म अनुमान इससे। तीसरा हेडिंग है पति प्रेम। तीसरा हेडिंग है पति प्रेम। शकुंतला अपने पति राजा दुष्यंत से शकुंतला अपने पति राजा दुष्यंत से अत्यंत प्रेम करती है। वह उनके वियोग में इतनी व्याकुल हो जाती है कि आश्रम में आए हुए ऋषि दुर्वासा का अतिथि सत्कार नहीं करती है और उनके शाप की भागी बनती है। पति प्रेम। शकुंतला अपने पति राजा दुष्यंत से अत्यंत प्रेम करती है। वह उनके वियोग में इतनी व्याकुल हो जाती है कि आश्रम में आए हुए ऋषि दुर्वासा का आतिथ्य सत्कार नहीं करती है और उनके शाप का भागी बन जाती है। जैसे इस श्लोक के रूप में कहा गया है कि विचिन्तयन्ति यम अनन्य मनसा, विचिन्तयन्ति यम अनन्य मनसा तपोधनम वेत्सि न माम उपस्थितम, तपोधनम वेत्सि न माम उपस्थितम स्मरिष्यति त्वाम न सन बोधितो अपि सन, स्मरिष्यति त्वाम न स बोधितो अपि सन कथाम प्रमत्त प्रथमम कृथामि। श्लोक के रूप में कहा गया है, पति प्रेम के विषय में श्लोक के रूप में कहा गया है। जब उनको दुर्वासा ऋषि श्राप देकर चले आते हैं तो विचिन्तयन्ति, वह श्राप के तौर पर कहते हैं कि विचिन्तयन्ति यम अनन्य मनुष्या तपोधनम वेत्सि न माम उपस्थितम स्मरिष्यति त्वाम न स बोधितो अपि सन कथाम प्रमुक्त प्रथम कृतामि। अब आइए प्रकृति प्रेम। नंबर 4 हेडिंग है प्रकृति प्रेम। शकुंतला को पेड़ पौधों, लता कुंजों, पशु पक्षियों, शकुंतला को पेड़ पौधों, लता कुंजों, पशु पक्षियों से विशेष अनुराग है, विशेष प्रेम है। आश्रम से विदा होने के समय वह आश्रम के वृक्षों, लताओं के साथ हरिणियों आदि से भी विदाई लेती है। शकुंतला को पेड़ पौधों, लता कुंजों, पशु पक्षियों से विशेष प्रेम है। आश्रम से विदा होते समय वह आश्रम के वृक्षों, लताओं के साथ साथ हरिणियों आदि से भी विदा लेती है। श्लोक के रूप में कहा गया है कि अवैमिते तस्या सौदार्यम स्नेहम, अवैमिते तस्या सौदार्यम स्नेहम। अब आगे आइए, 5वां हेडिंग है पितृप्रेम। 5वां हेडिंग है पितृप्रेम। अपने पिता ऋषि काश्यप के लिए उनके हृदय में अत्यधिक प्रेम एवं श्रद्धा है। शकुंतला को अपने पिता ऋषि काश्यप के लिए उनके हृदय में अत्यधिक प्रेम एवं श्रद्धा है। इसीलिए पतिगृह जाते समय वह अपने पिता से बार बार मिलती है। इसीलिए वह अपने पतिगृह जाते समय वह अपने पिता से बार बार मिलती है और कहती है। श्लोक के रूप में कहा गया है कि कथाम इदानीम तात अंकात परिभ्रष्टम लयो तटो उन्मीलिता चंदन लताई, परिभ्रष्टम तटो उन्मीलिता चंदन लताई
देशांतरे जीवितम धारिष्यामि, मैं यहाँ से पिता के गोद से अलग होकर पर्वत की वायु के द्वारा उखाड़ी गई चंदन लगा लता की तरह दूसरे देश में मैं अपने जीवन को कैसे धारण करूंगी। एक श्लोक के रूप में व्यक्त किया गया है पितृ प्रेम। अब छठवां हेडिंग है सखी प्रेम। छठवां हेडिंग है सखी प्रेम। शकुंतला एक सच्ची सखी है। शकुंतला क्या है? एक सच्ची सखी है। वह अपनी सखियों प्रेमवदा और अनुसूया, उनकी दो प्रिय सखियां थी प्रेमवदा और अनुसूया, वह अपनी सखियों प्रेमवदा और अनुसूया से विशेष अनुराग रखती है, विशेष प्रेम रखती है। आश्रम से विदा के समय सखियों से विदा होने का उसे अपार दुख होता है। आश्रम से विदा होते समय सखियों से विदा होने का उसे बहुत अधिक दुख होता है। वह ऐसा अनुभव करती है कि सखियों के बिना उसका श्रृंगार दुर्लभ हो जाएगा। वह ऐसा अनुभव करती है कि सखियों के बिना उसका श्रृंगार दुर्लभ हो जाएगा। तो इसके सखी प्रेम के विषय में कहा गया है कि श्लोक के रूप में है इदम अपि बहुमंतव्यम, इदम अपि बहुमंतव्यम दुर्लभम इदानीं मे सखी मन। वह के द्वारा उनका श्रृंगार दुर्लभ हो जाएगा, उसी के विषय में कहा गया है कि इदम अपि बहुमंतव्यम इदानीं मे सखी मंडनम भविष्यति। अब निष्कर्ष के रूप में कहा जा सकता है कि निष्कर्ष के रूप में कहा जा सकता है कि कालिदास को शकुंतला के रूप में एक आदर्श, शकुंतला के रूप में एक आदर्श भारतीय नारी के प्रेममयी रूप का चित्रण करने में पूर्ण सफलता प्राप्त हुई है। निष्कर्ष रूप में कहा जा सकता है कि कालिदास को शकुंतला के रूप में एक आदर्श भारतीय नारी के प्रेममय रूप का चित्रण करने में पूर्ण सफलता प्राप्त हुई। अब आइए दूसरा चरित्र चित्रण, अनुसूया का चरित्र चित्रण। किसका चरित्र चित्रण? अनुसूया का चरित्र चित्रण। इसका परिचय है, इनका परिचय है। अनुसूया शकुंतला की प्राण प्रिय सखी है। किसकी सखी है? शकुंतला की प्राण प्रिय सखी है। वह शकुंतला से हार्दिक प्रेम करती है। अनुसूया शकुंतला की प्राण प्रिय सखी है। वह शकुंतला से हार्दिक प्रेम करती है। उसे प्रसन्न रखने के लिए सतत प्रयत्नशील रहती है, हमेशा प्रयत्नशील रहती है कि वह हमेशा प्रसन्न रहे। अनुसूया के व्यक्तित्व में हमें निम्न विशेषताएं देखने को मिलती है, अर्थात उनके चरित्र की निम्नलिखित विशेषताएं हैं। नंबर 1 है गंभीर स्वभाव। अनुसूया गंभीर स्वभाव की है। अनुसूया गंभीर स्वभाव की है। उसमें प्रौढ़ता और परिपक्वता अधिक है। उनमें प्रौढ़ता और परिपक्वता अधिक है। ऋषि दुर्वासा के शाप को सुनकर जब प्रेमवदा घबरा जाती है तो अनुसूया ही उसे ऋषि दुर्वासा को मनाकर शाप की समाप्ति का उपाय जानने के लिए प्रेरित करती है। अनुसूया गंभीर स्वभाव वाली स्त्री है। उसमें प्रौढ़ता और परिपक्वता अधिक है। ऋषि दुर्वासा जब उनको शकुंतला को शाप देकर चले जाते हैं तो उस समय ऋषि दुर्वासा के शाप को सुनकर जब वह प्रेमवदा घबरा जाती है तो अनुसूया ही उसे ऋषि दुर्वासा को मनाकर शाप की समाप्ति का उपाय जानने के लिए प्रेरित करती है। दूसरी हेडिंग है स्वल्प भाषणी, कम बोलने वाली। स्वल्प भाषणी, कम बोलने वाली। अनुसूया कम बोलती है। हंसी मजाक की बातों में उसकी विशेष रुचि नहीं है। अनुसूया कम बोलती है, हंसी मजाक की बातों में उसे
विशेष रुचि नहीं। वलकल में, अकेले में स्वयं अधिक बातें करती है, एकांत में वह स्वयं ही अधिक बात करती है। पर्याप्त ऊहापोह करके ही वह किसी बात का उत्तर देती है, यानी पर्याप्त रूप से उसने सोच विचार कर ही वह किसी बात का उत्तर देती है। अनसुईया कम बोलने वाली है, हंसी मजाक की बातों में उसे विशेष रुचि नहीं है। अकेले में वह स्वयं किसी बात पर विचार करती है और विचार करके ही वह किसी बात का उत्तर देती है। अब तीसरा हेडिंग है शंकालु प्रकृति। शंकालु प्रकृति, अनसुईया शंकालु प्रकृति की है। अनसुईया शंकालु प्रकृति है, शंका उत्पन्न हो जाती है, बात बात में उसे शंका उत्पन्न हो जाती है। वह सहसा किसी बात पर विश्वास नहीं करती है, वह एकाएक किसी बात पर विश्वास नहीं करती है। दुष्यंत और शकुंतला के गांधर्व विवाह को लेकर उसका मन आशंकित हो जाता है। अनसुईया शंकालु प्रकृति है, वह सहसा किसी बात पर विश्वास नहीं करती है। दुष्यंत और शकुंतला के गांधर्व विवाह को लेकर उसका मन आशंकित हो जाता है। उसे इस बात की चिंता रहती है कि हस्तिनापुर जाकर दुष्यंत शकुंतला को याद करेगी अथवा नहीं करेगी। तो उसके मन में यह शंका उत्पन्न हो जाती है कि वह यहाँ से हस्तिनापुर जाकर राजा दुष्यंत शकुंतला के विषय में याद करेगी या नहीं याद करेगी। तो श्लोक के रूप में कहा गया है कि इतो गतम वृत्तांतम स्मृति वा न व्यक्ति। इतो गतम वृत्तांतम स्मृति वा न व्यक्ति। अब आ गया ये नंबर 4 हेडिंग है दूरदर्शनी। नंबर 4 क्या हेडिंग है? दूरदर्शनी। अनसुईया दूरदर्शनी है। प्रेमदा भयभीत है कि ऋषि कण्व शकुंतला के गांधर्व विवाह पर कैसी प्रतिक्रिया करेगी। अनसुईया दूरदर्शनी है। जब प्रेमदा उनके गंधर्व विधि शकुंतला और दुष्यंत के गंधर्व विधि के विवाह से भयभीत हो जाती है तो वह सोचती है कि ऋषि कण्व शकुंतला के गांधर्व विवाह के विषय में सुनकर क्या करेंगे। परंतु अनसुईया उसे आश्वस्त करती है कि ऋषि इसका अनुमोदन करेंगे, ऋषि काश्यप ही इनका अनुमोदन करेंगे, इसके विषय में विचार करेगी। 5वां हेडिंग है शकुंतला की शुभ चिंतक। शकुंतला की शुभ चिंतक। अनसुईया शकुंतला की हितैषी है, हित चाहने वाली है, भलाई चाहने वाली है। ऋषि दुर्वासा के श्राप से वह बहुत दुखी हो जाती है। किसके श्राप से? ऋषि दुर्वासा के श्राप से वह बहुत दुखी हो जाती है और प्रेमदा से कहती है कि श्राप का समाचार हम दोनों तक के बीच में ही रहे। अनसुईया शकुंतला की हितैषी है, भलाई चाहने वाली है। ऋषि दुर्वासा के श्राप से वह बहुत दुखी हो जाती है और प्रेमदा से कहती है कि यह श्राप का समाचार हम दोनों तक ही सीमित रहे। वह शकुंतला की प्रसन्नता के लिए हर समय चिंतित रहती है। वह शकुंतला की प्रसन्नता के लिए हर समय चिंतित रहती है। शकुंतला की विदाई के समय के लिए अनसुईया न जाने कब से केसर की माला संजो कर रखती है। अनसुईया शकुंतला की विदाई के लिए के समय के लिए अनसुईया पता न कब, यह नहीं मालूम कब से केसर माला को संजो कर रखी हुई थी। अब आइए निष्कर्ष के तौर पर कहा जा सकता है कि वास्तव में कवि कालिदास ने अनसुईया का चरित्र शकुंतला की एक भावुक सखी के रूप में चित्रित किया है। वास्तव में या वस्तुतः कवि कालिदास ने अनसुईया का चरित्र शकुंतला की एक भावुक सखी के रूप में चित्रित किया है, जिसके व्यक्तित्व में
संवेदना, सहानुभूति, लज्जाशीलता, गंभीरता एवं बुद्धिमत्ता आदि गुण समाहित है। इनमें संवेदना, सहानुभूति, लज्जाशीलता, गंभीरता आदि, बुद्धिमत्ता आदि सभी गुण समाहित हैं। अब आगे आइए, तीसरा, प्रियंवदा का चरित्र चित्रण। प्रियंवदा भी उसकी सखी थी, अनसुईया और प्रियंवदा दो सखियां थी। तो प्रियंवदा का चरित्र चित्रण, इनका ये परिचय देखिए। प्रियंवदा नाटक की नायिका शकुंतला की प्रिय सखी है। प्रियंवदा नाटक की नायिका शकुंतला की प्रिय सखी है। वह आयु में शकुंतला के बराबर की है। वह आयु में शकुंतला के बराबर की है और उसी के समान रूपवती है। उसी के जैसे शकुंतला रूपवती थी, उसी प्रकार से प्रियंवदा भी रूपवती है। वह शकुंतला की हितैषी है और उसे सदैव प्रसन्न देखना चाहती है। उसके चरित्र की निम्नलिखित विशेषताएं हैं। प्रियंवदा नाटक की नायिका शकुंतला की प्रिय सखी है। वह शकुंतला के ही उम्र के बराबर की है और उसी के समान रूपवती है। जैसी शकुंतला रूपवती थी, उसी प्रकार से यह भी रूपवती है। वह शकुंतला की हितैषी है और उसे हमेशा प्रसन्न देखना चाहती है। उसके चरित्र की निम्नलिखित विशेषताएं हैं। नंबर 1 हेडिंग है विनोदशीला। नंबर 1 हेडिंग है विनोदशीला। प्रियंवदा विनोद प्रिय स्वभाव वाली है। प्रियंवदा विनोद प्रिय स्वभाव वाली है। शकुंतला को केसर वृक्ष के पास खड़ा देखकर, शकुंतला को केसर के वृक्ष के पास खड़ा देखकर वह कहती है कि तुम्हारे संयोग से यह वृक्ष ऐसा लग रहा है जैसे लता का संयोग पा गया है। प्रियंवदा विनोद प्रिय स्वभाव वाली है। शकुंतला को केसर के वृक्ष के पास खड़ा देखकर वह कहती है कि तुम्हारे संयोग से यह वृक्ष ऐसा मालूम पड़ रहा है कि जैसे लता का संयोग यह पा गई है। दूसरा हेडिंग है आश्वस्त स्वभाव। आश्वस्त स्वभाव। प्रियंवदा आश्वस्त स्वभाव वाली है। प्रियंवदा आश्वस्त स्वभाव वाली है। जब हस्तिनापुर जाकर राजा दुष्यंत शकुंतला को याद करेंगे कि नहीं, तब प्रियंवदा उसे आश्वस्त करते हुए कहती है। प्रियंवदा आश्वस्त स्वभाव वाली है। जब हस्तिनापुर जाकर राजा दुष्यंत शकुंतला को याद करेंगे या नहीं याद करेंगे, तब प्रियंवदा उसे आश्वस्त करते हुए कहती है, शकुंतला को आश्वस्त करते हुए कहती है कि श्लोक के रूप में न तादृशा आकृति विशेषा, न तादृशा आकृति विशेषा गुण विरोधिनो भवन्ति। न तादृशा आकृति विशेषा गुण विरोधिनो भवन्ति। अब आइए, तीसरा हेडिंग है आश्वस्त स्वभाव। हो गया आश्वस्त स्वभाव। आगे आइए, उसी में है शकुंतला को ऋषि वाक चातुर्यम। तीसरा हेडिंग है वाक चातुर्य। ये उसी का है, ठीक है। आइए, तीसरा हेडिंग है वाक चातुर्य। शकुंतला को ऋषि दुर्वासा के शाप से मुक्त कराने हेतु वह अपने वाक चातुर्य से ऋषि दुर्वासा को प्रसन्न करती है। वाणी की चतुराई के द्वारा जब शकुंतला को ऋषि दुर्वासा शाप देकर चले जाते हैं, तो उनकी शाप की मुक्ति कराने के लिए वह अपनी वाणी की चतुरता से ऋषि दुर्वासा को प्रसन्न करती है और उनसे शाप की समाप्ति का उपाय जानती है, उपाय ज्ञात करती है। तो इस श्लोक के रूप में कहा गया है कि अभिज्ञान आभरण दर्शनेन, अभिज्ञान आभरण दर्शनेन शापो
निवर्तिष्यत इति। तब वह दुर्वासा ऋषि उसका उपाय बताते हैं, बताते हुए इस श्लोक के रूप में कहते हैं कि अभिज्ञान आवरण दर्शनेन शापो निवर्तिष्यति। वह आभूषण मात्र को दिखाने से इसका शाप दूर हो जाएगा। अब आगे आइए नंबर 4, शकुंतला की हितैषी। शकुंतला की भलाई चाहने वाली, शकुंतला की हितैषी। प्रियंवदा शकुंतला से निस्वार्थ प्रेम करती है। प्रियंवदा शकुंतला से निस्वार्थ प्रेम करती है और उसे बहन के समान मानती है। किसके समान मानती है? अपनी बहन के समान मानती है। वह शकुंतला के प्रत्येक मनोरथ को पूर्ण करने के लिए, प्रयत्नशील रहती है। ऋषि दुर्वासा से शाप की समाप्ति का उपाय वही ज्ञात करती है। ऋषि दुर्वासा से शाप की समाप्ति का उपाय वही ज्ञात करती है। शकुंतला की विदाई के समय वह सहर्ष गोरोचन, शकुंतला की विदाई के समय वह सहर्ष गोरोचन तीर्थ मृत्तिका, तीर्थों की मिट्टियां, दुर्वा किसलय, कोमल घास आदि मांगलिक अंगराग एकत्र करती है। शकुंतला की विदाई के समय वह हर्ष के साथ गोरोचन, तीर्थ मृत्तिका, दुर्वा किसलय आदि मांगलिक अंगराग को एकत्र करती है और उसे राजा की दी हुई अंगूठी संभाल कर रखने की सलाह देती है। और उसे शकुंतला को राजा की दी हुई अंगूठी को संभाल कर रखने की सलाह देती। श्लोक के रूप में कहा गया है कि यदि नान स राजा प्रति अभिज्ञान मंथरो भवेत, यदि स्वराजा प्रति अभिज्ञान मंथरो भवेत ततः तस्य इदम आत्मनाम ध्येय अंकितम अंगिलिक्यम ददर्श। यदि स्वराजा अभिज्ञान मंथरो भवेत, यदि वह राजा दुष्यंत आपको पहचानने में असमर्थ हो जाए, तथा तस्य तब उनकी इदम आत्मनाम ध्येय अंकितम, यह अपने नाम का लिखा हुआ अंगूठी, अंकितम मंगलक्यम ददर्श, अंगूठी को दिखा देना। यदि स्वराजा प्रति अभिज्ञान मंथरो भवेत तथा तस्य इदम आत्मनाम ध्येय अंकितम अंगलिक्यम ददर्श। अब संक्षेप में निष्कर्ष रूप में कहा जा सकता है कि प्रियंवदा शकुंतला की परम स्निग्ध सखी है, अत्यंत प्रिय सखी है। उसके सुख में सुखी और दुख में दुखी रहती है। निष्कर्ष रूप में कहा जा सकता है कि प्रियंवदा शकुंतला की प्रिय सखी है, उसके सुख में सुखी और दुख में दुखी रहती है। वह व्यावहारिक शिष्टाचार, नम्रता एवं वाक्पटुता में कुशल है। वह व्यावहारिक शिष्टाचार, नम्रता एवं वाक्पटुता में कुशल है। 3 पात्रों के चरित्र चित्रण के विषय में अध्ययन कर लिए और अगले दिन, दूसरे दिन हम लोग पुनः अभिज्ञान शाकुंतलम के पात्रों के विषय में चर्चा करेंगे।